अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 साइंस का एक चैप्टर सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, आपने अपने बचपन में बहुत सारी एक्टिविटीज़ की होंगी, जैसा कि जैसे कि हम अपने बचपन में क्या करते थे। हम खिलौनों को एक साइड रखते थे और अपनी बुक्स को एक साइड रखते थे। ऐसा हम क्यों करते थे? ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूजेस, जैसे हम टॉयज़ को कहाँ यूज़ करते हैं? खेलने के लिए। हम टॉयज़ को खेलने के लिए यूज़ करते हैं और बुक्स को हम पढ़ने के लिए यूज़ करते हैं। इस बेसिस पे हमने इसको क्या किया? हमने डिफरेंशिएट कर दिया। तो ये सेपरेट करने का जो प्रोसेस है, इसको हम सॉर्टिंग कहते हैं। हमारे चैप्टर का नाम भी है सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। अब हम बात करते हैं इस चैप्टर की, इसमें कौन कौन से कंटेंट्स हैं। इसमें जो कंटेंट्स जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो ये हैं, यहाँ पे दिए गए हैं। पहला कंटेंट यहाँ पे है ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस, उसके बाद बेसिक प्रॉपर्टीज, उसके बाद है सॉर्टिंग मटेरियल्स अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज, और लास्ट पे एक्सरसाइज है। प्यारे बच्चों, यहाँ पे पहला कंसेप्ट यहाँ पे आता है, दैट इज क्लासिफिकेशन। व्हाट इज क्लासिफिकेशन? ग्रुपिंग सिमिलर थिंग्स टुगेदर इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। अब हमें ये समझना है कि क्लासिफिकेशन किसको कहते हैं। क्लासिफिकेशन में क्या होता है? क्लासिफिकेशन मीन्स इसमें जो सिमिलर थिंग्स, जो एक जैसी चीज़ें होती हैं, उनको हम इकट्ठे ग्रुप करते हैं, उसी को हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। उसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे ऑब्जेक्ट अराउंड अस। अब यहाँ पे वर्ड आ गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं, ये आपको पहले क्लियर करना है कि ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं। इट इज़ एनीथिंग दैट वी कैन सी और टच। कोई भी चीज़ जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम टच कर सकते हैं, उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। प्यारे बच्चों, हमारे सराउंडिंग में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स पाई जाती हैं। कुछ ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे मैंने एग्जांपल दी है। पहले पहले यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे टेबल है, ये भी एक ऑब्जेक्ट है। और यहाँ पे आप देख रहे हो कुर्सी है, चेयर, ये भी एक ऑब्जेक्ट है। और यहाँ पे ये बुक्स है, ये भी ऑब्जेक्ट्स हैं। इसी तरीके से देयर आर मैनी ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस दैट वी सी। बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हमारे इर्द गिर्द पाई जाती हैं जिनको हम देखते हैं। यहाँ पे आप देखते हो, ये यहाँ पे साइकिल है, टॉयज़ है, स्टून्स है, कुकिंग यूटेंसिल्स है, बुक्स है, टेबल है। ये सारे जो है ये ऑब्जेक्ट्स हैं, ये हमारे इर्द गिर्द हमारे सराउंडिंग में पाई जाती है। इनको हम ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। ये जो ऑब्जेक्ट्स जो है, इन ऑब्जेक्ट्स की डिफरेंट शेप होती है और इनका डिफरेंट कलर भी होता है। और तीसरी बात यह है कि इनके अपने अपने यूजेस होते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने सॉर्ट किया है ऑब्जेक्ट्स को ऑन द बेसिस ऑफ शेप। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, पहला ग्रुप ऑब्जेक्ट्स दैट आर राउंड इन शेप। वो ऑब्जेक्ट्स जिनकी शेप राउंड है, उन ऑब्जेक्ट्स को हमने पहले ग्रुप में यहाँ पे लिखा है। आप देख रहे हो यहाँ पे रबर बॉल जो है, इसकी शेप जो है ये राउंड शेप है, इसको हमने पहले ग्रुप में रखा है। और इसी तरीके से यहाँ पे फुटबॉल है। फुटबॉल जो है, आप जो यहाँ पे देख रहे हो, इसकी शेप जो है ये राउंड है। और गिलास मार्बल, इसकी शेप भी राउंड है। ये चीज़ें हैं, रबर बॉल, फुटबॉल, गिलास मार्बल, ये चीज़ें, इनको हमने
पहले ग्रुप में रखा है और इनकी शेप जो है दैट इज़ राउंड। इसी तरीके से आप खुद भी एग्जांपल दे सकते हो उन चीज़ों की जिनकी शेप राउंड है। और उसके बाद दूसरा ग्रुप, ऑब्जेक्ट्स दैट आर स्क्वायर इन शेप। वो ऑब्जेक्ट्स जिनकी शेप स्क्वायर जैसी होती है, तो उन ऑब्जेक्ट्स को हमने सेकंड ग्रुप में, दूसरे ग्रुप में यहाँ पे हमने रखा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो वॉल क्लॉक और कैरम बोर्ड। वॉल क्लॉक जो है इसकी शेप भी स्क्वायर जैसी है, और कैरम बोर्ड जो है इसकी शेप भी स्क्वायर जैसी है। इनको हमने सेकंड ग्रुप में रखा है। इसी तरीके से यहाँ पे तीसरा ग्रुप है, ऑब्जेक्ट्स दैट हैव रेक्टेंगुलर शेप। वो ऑब्जेक्ट्स जिनकी शेप रेक्टेंगुलर जैसी है, उनको हमने यहाँ पे इस ग्रुप में रखा है। यहाँ पे आप देख रहे हो बुक है, टेबल है, इनकी शेप जो है ये रेक्टेंगुलर शेप है। इनको हमने तीसरे ग्रुप में रखा है। ये था, यहाँ पे आपने ये देखा कि यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट्स को सॉर्ट आउट किया ऑन द बेसिस ऑफ शेप। अब हम ऑब्जेक्ट्स को सॉर्ट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल्स। तो पहला ग्रुप, यहाँ पे आप देख रहे हो ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड ऑफ प्लास्टिक। वो ऑब्जेक्ट्स जो प्लास्टिक के बने हुए हैं, उनको हमने पहले ग्रुप में रखा है। यहाँ पे आप देख रहे हो टेबल है, ये प्लास्टिक का बना हुआ है। इसी तरीके से यहाँ पे टॉयज़ है, ये भी प्लास्टिक के बने हुए हैं। तो इनको हमने पहले ग्रुप में रखा है। इसी तरीके से आप खुद भी एग्जाम्पल दे सकते हो उन ऑब्जेक्ट्स की जो प्लास्टिक के बने हुए हैं। और यहाँ पे दूसरा ग्रुप, ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड ऑफ वुड। वो ऑब्जेक्ट्स जो लकड़ी के बने हुए हैं, उनको हमने दूसरे ग्रुप में यहाँ पे रखा है। यहाँ पे कौन कौन सा ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे चेयर है, कुर्सी है, ये लकड़ी का बना हुआ है। इसी तरीके से यहाँ पे टेबल है, ये भी लकड़ी का बना हुआ है। तो इन ऑब्जेक्ट्स को हमने दूसरे ग्रुप में रखा है। क्यों? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट्स जो हैं ये लकड़ी के बने हुए हैं, इनको हमने दूसरे ग्रुप में रखा है। इसी तरीके से यहाँ पे तीसरा ग्रुप है, ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड ऑफ आयरन। वो ऑब्जेक्ट्स जो आयरन के बने होते हैं, जो आयरन के बने हुए हैं, उनको हम तीसरे ग्रुप में यहाँ पे रखेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हो गेट, यहाँ पे जो ये गेट जो है ये आयरन का बना हुआ है, ये लोहे का बना हुआ है। इसी तरीके से यहाँ पे आप चेयर देख रहे हो, ये भी लोहे का बना हुआ है। इनको हमने तीसरे ग्रुप में रखा है। इस तरीके से हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स को सॉर्ट आउट किया ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल्स।